नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी सिलेक्शन फेज में अभी आपने देखा कि टाइमिंग आ चुकी है, ये बात सबको पता है और इससे एक बड़ा भूचाल है। तैयारियों में बहुत बड़ा पैटर्न शिफ्ट करना होगा। तैयारियों में एक अच्छा खासा जो हम प्रैक्टिस भी करते हैं उसमें भी अच्छा शिफ्ट करना होगा और इससे कुछ लोगों को तो बहुत फायदा होगा और कुछ लोगों को बहुत नुकसान होगा। अब आप किस में आते हैं ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। बहुत इनसाइट्स आपको अच्छे मिलेंगे। आपका एक ये कॉन्स्टेंट कमेंट आ रहा था कि हम इसको कैसे स्ट्रैटेजाइज करें अब अपनी प्रिपरेशन को, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इसमें बहुत ज्यादा। देखो भाई, कहानी क्या आ रही है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपके पास में ना अभी सेक्शनल टाइमिंग की अगर हम बात करें तो एसएससी फेज में क्या है, 4 सेक्शन क्या बदला है पहले देखते हैं। व्हाट चेंज, क्या बदला है, क्यों ये मैटर करता है और इसको जीतना कैसे है। ऑल थिंग्स विल सी इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। 4 सेक्शंस हैं। अब हर एक में टाइम फिक्स कर दिया गया है 15 मिनट का, यानी कि अगर देखा जाए और हर सेक्शन में हमारे पास 25 सवाल होते हैं। अब हमें 15 सेकंड में 25 सवाल आंसर करने, यानी हर क्वेश्चन के ऊपर हमको सिर्फ और सिर्फ 36 सेकंड पर क्वेश्चन मिल रहा है। 36 सेकंड पर क्वेश्चन, ये बहुत कम होता है। मुझे बोलते बोलते ही अगर देखा जाए अब तक 1 मिनट 10 सेकंड, यानी कि मोटा मोटा आपको यहां पर इतनी देर में 2 सवाल पढ़ के सोच के सॉल्व आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाना चाहिए। इस वीडियो में जितनी देर अभी तक लगी है उतनी देर में। एनीवे, सो 36 सेकंड पर क्वेश्चन। बट द गुड थिंग इज कि ये सिर्फ इकलौता किसी 1-2 लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो फिर हमें अब देखना होगा कि इसको हो गया ये, अब इसको कॉन्कर कैसे करना है, इसको समझते हैं। देखिए, पहली चीज देखिएगा, बदला क्या है इसको समझते हैं। पुराना सिस्टम वर्सेस नया सिस्टम। पहले क्या होता था, फेज 13 तक की अगर हम बात करेंगे तो पुराना सिस्टम यह था कि टोटल 60 मिनट का एक सिंगल टाइमर हमारे पास चलता था और इस 60 मिनट में किसी भी सेक्शन में आप जाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता था। कभी भी आपने थोड़ी देर क्वांट्स करी, सबसे पहले आप कुछ बच्चे क्या करते थे, क्वांट्स करते थे, फिर रीजनिंग पे जाते थे, फिर इंग्लिश और जीएस एंड में करते थे, या कुछ लोग क्वांट्स पहले कर लेते थे पूरा, फिर रीजनिंग, फिर जीएस इंग्लिश, ऐसे करके। तो और मेजॉरिटी जनता क्या करती थी कि रीजनिंग को कोशिश करती थी जितना जल्दी से जल्दी कर पाए, क्योंकि रीजनिंग सभी की जो हो जाती है जल्दी। तो रीजनिंग को कोशिश करते थे 18 मिनट में, फिर रीजनिंग से जो टाइम बचता था लोग क्या करते थे, वो डाल देते थे किस में, वो डाल देते थे क्वांट्स में। तो क्वांट्स के लिए 20 से 22 मिनट 23 मिनट मिल जाते थे लोगों को, और उसके बाद क्या करते थे, मतलब अपना टाइम का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लेते थे। अब क्या होगा, सी पहले 60 मिनट का एक सिंगल टाइमर, अब हर सेक्शन के लिए एक फिक्स 15 मिनट का टाइमर। कोई भी सेक्शन में जाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कैसे भी आप शफल कर सकते हो। अब क्या है, सेक्शन स्विच आप नहीं कर सकते जब तक उस सेक्शन का टाइमर ओवर नहीं हो जाता। जिस सीक्वेंस में आपको सेक्शन मिलेगा उसी सीक्वेंस में आपको उसको करना है। रीजनिंग 18 मिनट में पहले आप खत्म कर लेते थे, 16 से 18 मिनट 19 मिनट, और बचा हुआ टाइम क्वांट में ऐड कर देते थे। अब क्या है, रीजनिंग के 15 मिनट पूरे रीजनिंग के ही हैं, क्वांट के 15 मिनट पूरे क्वांट के ही हैं। आप सेक्शन स्विच नहीं कर सकते, आपको उतनी देर के अंदर ही एडजस्ट करना है। टॉपर्स क्या करते थे, ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता था टॉपर्स का, वो टाइम का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते थे। वो अपने जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वहां से टाइम को बचाते थे और अपने वीक सब्जेक्ट में इसको डाल देते थे, और ओवरऑल हर जगह से वो फायदा उठा लेते थे। अभी क्या है, टाइम की रीडिस्ट्रीब्यूशन करना इंपॉसिबल है, ये स्ट्रैटेजी डेड हो गई अब तो। और क्या होता था, जनरल अवेयरनेस 8 से 10 मिनट में मार्क कर लेते थे, और जिनकी मैथ्स अच्छी होती थी उनको सबसे बड़ा फायदा था, जनरल अवेयरनेस में बहुत कम टाइम देते थे, वहां से सारा टाइम बचा करके वो क्वांट्स और रीजनिंग में डाल देते थे, तो वहां से उनके नंबर फुल आ जाते थे। अब यहां क्या है, जनरल अवेयरनेस में भी आपको पूरे 15 मिनट देने पड़ेंगे, जो कि ट्रस्ट में आज तक शायद कभी किसी ने नहीं दिए होंगे। मैं जनरल अवेयरनेस ही पढ़ाता हूं, और सोचिए उसके बाद हम टेलिंग यू कि 8 से 10 मिनट बहुत ज्यादा कभी हो गया कि बहुत ही डिफिकल्ट पेपर, बहुत मैच द फॉलोइंग वगैरह सब आ गए, 25 के 25 सवाल। मेंस तक में आपको 12 मिनट 13 मिनट से ऊपर नहीं लगता जब 25 के 25 सवाल अगर स्टेटमेंट वाइज आ गए। यहां 15 मिनट है आपके पास, यानी कि आप टाइम का किलिंग करेंगे यहां पर। तो टाइम रीडिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी फेल्ड हियर। तो इसके बाद क्या है, ये वाली स्ट्रॉन्ग सेक्शन जल्दी करते थे और वीक सेक्शन में एक्स्ट्रा टाइम अब नहीं कर सकते। हर सेक्शन में बैलेंस परफॉर्मेंस, यानी कि यार 36 सेकंड पर क्वेश्चन। पहले क्या होता था, आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते थे, अब नहीं, हर जगह आपको बराबर ही परफॉर्म करना पड़ेगा। और यही सेम चीज देखो अब क्या होगा, ये सेम चीज आपकी सीजीएल सीएचएसएल में भी, मतलब फुल ऑन चांसेस है कि आएगी, क्योंकि फेज से ये इंट्रोड्यूस हो गई है। फेज मैंने हमेशा से बोला है कि फेज एक आप समझ लो एक डिस्क्लेमर होता है कि आगे का समा ऐसा बंधने वाला, ये समा बांधता है, बाकी लोग फॉलो करते हैं। तो फेज हमेशा से एग्जामिनेशन इंजन रहा है, ये सेट कर देता है, बाकी सब लोग इसको फॉलो करते हैं। तो अब हर एग्जाम में ऐसा ही रहेगा ना। सबसे पहले देखते हैं इसके फायदा क्या क्या हुए हैं। 5 फायदे जो मुझे पूरी तरीके से दिखते हैं। सबसे पहले, एवरेज स्टूडेंट्स को इसमें मैक्सिमम बेनिफिट है। क्यों पता है, कभी भी किसी टॉपर को देखोगे, टॉपर कोई ऐसा टॉपर नहीं होगा जो बोलेगा मैंने जीए में ना, मैंने जनरल अवेयरनेस में 50 में 50 फोड़ दिए, या मैंने 50 में 48 फोड़ दिए। नहीं, जितने भी ये टॉपर्स होते हैं ना, टॉपर्स का मतलब जितने भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे होते हैं ना, यू विल फाइंड वन थिंग वेरी कॉमन इन दिस, इन सबके नंबर ना मैथ्स में 45 से ऊपर मिलेंगे, मेजॉरिटी। ठीक है, अब एक एक्सेप्शन लेके मत आना यार,
अगर आप मेजॉरिटी देखोगे तो 42-44 के ऊपर ही आपको नंबर मिलेंगे। माने सबने ना मैथ्स का गेम और रीजनिंग का गेम बहुत स्ट्रांग रखा होता है अपने पास में। तो अभी और ये कैसे स्ट्रांग होता है, ये इसी तरीके से कि वीक सेक्शन में जीए और रीजनिंग को थोड़ा कम टाइम दिया, बाकी सारा टाइम मैथ्स में झोंक दिया। जीए वीक होता है मोस्टली स्टूडेंट्स का। अब समझो अब क्या हुआ, तो टॉपर्स को यहां पर फायदा हो जाता था। एवरेज वाला बच्चा वैसे ही उसकी तो जीए भी, उसकी जीए और क्वांट्स बिल्कुल एक ही जैसी होती है। उसके जीए में भी नंबर जो आ रहे होते हैं, क्वांट्स में उससे थोड़े और ज्यादा आ रहे होते हैं। तो यहां पर प्लेइंग लेवल फील्ड हो गया। इससे क्या हुआ, जो रिपीटर्स होते हैं ना, उनको सबसे बड़ा नुकसान है। मतलब बहुत सारे लोग, आपको पता है इतने ज्यादा लोग, आपकी वैकेंसी होती है 15,000, लेकिन आप जानते हैं हर बार आपके एग्जाम में जो 20 लाख लोग फॉर्म भरने जाते हैं ना, 20 से 25 लाख लोग, उनमें से 50 से लगभग मान के चलिए 30 से 50,000 वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। 30 to 50,000 ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चा बैठ रहा होता है। तो अब जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उसको सब पता होता है कि यार कौन से सेक्शन का वेटेज कितना है, उसकी मैथ्स स्ट्रांग होती है, वो मैथ्स में अपना गेम स्ट्रांग करके चलता है, क्योंकि मैथ्स किस्मत के ऊपर नहीं है, मैथ्स को आप मजबूत कर सकते हो, स्ट्रांग कर सकते हो। तो वहां से वो पूरा एडवांटेज लेके चले जाते थे मैथ्स और रीजनिंग में। प्रिडिक्टेबल गेम है। सवाल भी क्या है ना, देखो इंग्लिश में क्या है, जीए में क्या है, जीए में तो खैर बहुत वैरायटी है, सवाल की लिमिट नहीं है। मैथ्स में और रीजनिंग को स्ट्रांग करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें लिमिट है। देयर इज ओनली अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन क्रिएट। आप उस एक स्पेसिफिक काइंड के बाहर नहीं जा सकते। कितना खेलोगे, कितना प्रॉफिट एंड लॉस के लिए लाओगे तो उसी में से घुमा घुमा के ना। तो अभी क्या है, इसलिए ना जो रिपीटर्स होते थे उनको बहुत फायदा मिलता था, और इसीलिए वो हर बार क्या होते थे, वो सीट ले जाते थे जो नए वाले बच्चे हैं उनकी। अब आपको ये फायदा होगा, अब जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा फायदा होगा। तो प्लेइंग लेवल फील्ड हो चुका। टॉपर को जो 20+ मिनट वाला क्वांट वाला एडवांटेज था ना, वो खत्म हो गया इससे। सेक्शन स्किप करना अब इंपॉसिबल है। जीए या इंग्लिश हो, आप छोड़ करके क्वांट में टाइम नहीं लगा सकते। अब ये स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, बैलेंस परफॉर्मेंस अब आपकी मैंडेटरी है। इसके बाद पैनिक मैनेजमेंट आपका इंप्रूव हो जाएगा। देखो क्या होता था पहले, क्या होता था ना, रीजनिंग में आदमी ना सॉल्व करना शुरू करता था। अब जब आपको सवाल सामने दिख रहा हो कि यार ये तो मुझे आता है, तो उसे छोड़ के जाना असंभव होता है। आप देख रहे होते हो कि रीजनिंग के 20 मिनट जो आपने सोचे थे वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आप 18वें सवाल पे हो, फिर आप 19वें पे जाते हो, 20वें पे जाते हो, 21वें पे जाते हो। अब आप देख रहे हो आपके 22 मिनट हो चुके हैं, बट अभी भी रीजनिंग। और जब आप रीजनिंग का 25वां सवाल करते हो या मैथ्स का 25वां सवाल करते हो, जो भी आपने पहले सेक्शन चुना है, आप देख रहे होते हो बाप रे 28 मिनट हो चुके हैं। अब आप पैनिक होना शुरू कर देते हो कि हाय राम, हम कैसे करेंगे, अरे इंग्लिश बाकी है, अरे जीए बाकी है। अब आप उस पैनिक के चक्कर में आधे सवाल आप गलत कर देते हो आगे जाकर के, या बहुत बार ऐसा होता है कि आप पहुंच ही नहीं पाते। बहुत बड़ा एडवांटेज है अब इस चीज का कि अब क्या है, पैनिक मैनेजमेंट। आपको पता है आप कुछ भी कर लो, 15 मिनट में सेक्शन अपने आप बंद हो जाएगा। तो आपको स्ट्रैटेजाइज करके भागना पड़ेगा आपको कि आपको कौन से, अगर आप सीक्वेंस में सवाल उठाने आपने शुरू कर दिया ना, खत्म, आप नहीं निकाल पाओगे पेपर को। आपको पिक करना सीखना होगा। एंड फॉर दिस वेरी स्पेशल थिंग गाइस, ये मैं आपको एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। उसके बाद हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, ये आपको हर एक अपने अपने रीजनिंग, यहां पे रीजनिंग एक गेम चेंजर होने वाला है। अब सुपर गेम चेंजर, सबसे बड़ा गेम चेंजर पता है इसका क्या बनेगा? रीजनिंग। इसका स्ट्रैटेजिकली रीजनिंग, कंसेप्चुअली जनरल अवेयरनेस। कैसे बताऊंगा अभी। तो अभी क्या है, तो हम आपको हर चैप्टर, हर सेक्शन को कैसे करना है अभी बताएंगे। तो पैनिक मैनेजमेंट इंप्रूव हो गया, आप ये समझ गए। फिर नेगेटिव मार्किंग, ये क्या हो गया, समरी, ये कैसे, अच्छा कुछ ऊपर वर्ड भी लिख के आ गया, क्यों आ गया भाई। नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल हो जाएगी। होता क्या है, लास्ट सेक्शन में ना जब आप बहुत जल्दी भागते थे तो आप बहुत सारे रैंडम गेस कर देते थे। तो जैसे मान लो मैथ्स में एकदम आखिरी में कर रहे हो, टाइम कम बाकी है, जल्दी जल्दी भागे, तो रैंडम गेस कर दिए, सवाल गलत कर दिया। अब आपको पता है यार कुछ नहीं, आपको आखिरी में 3-4 मिनट नहीं, आपको मैथ्स को भी 15 मिनट देने ही देने, तो आप भागोगे नहीं वहां पर। तो मैथ्स और रीजनिंग में जो नेगेटिव मार्किंग होती थी मैथ्स और रीजनिंग में, वो कम हो जाएगी अब आपकी। ये एक अच्छा पॉइंट है। इसके बाद क्या हो रहा है, क्या हो गया, इसके ऊपर क्या चीज टाइप हो गई ऐसी की। देन अच्छा, जीओ को अब ये है कि जीए को आपको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। क्यों? अब ये सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है यार, है क्या मेरे भाई, कि जीए को स्ट्रांगली आपको इसलिए पढ़ना पड़ेगा। अभी तक जीए ना 8 से 9 मिनट 10 मिनट में मैक्सिमम हो जाती थी, वैसे तो 8 ही मिनट में हो जाती थी। अब लगभग उसका दुगना टाइम अवेलेबल है। तो अब हर सब्जेक्ट ना कंसेप्चुअली आपको डीप डाउन करना पड़ेगा। सवालों में मैच द फॉलोइंग्स और ज्यादा बढ़ेंगे, स्टेटमेंट टाइप्स और ज्यादा बढ़ेंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस और कम होंगे। ये वाली चीज देखने को मिलेगी। तो जीए यहां पर, वैसे भी जीए में नहीं अटकती थी लोगों की, अब जीए का गेम थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा। रीजन बीइंग, एग्जामिनर को भी पता है 15 मिनट उसको देने हैं पर क्वेश्चन में, मतलब 15 मिनट देने हैं उसको हर सेक्शन पे, तो वो लेवल ऑफ क्वेश्चंस को और ऊपर बढ़ाएगा। यही मैथ्स में क्या होगा, लेवल ऑफ क्वेश्चन नीचे आएगा। ये एक चीज, एक अलग अलग सेक्शन में अलग अलग इंपैक्ट पड़ेगा। हालांकि वो हम आपको जब एक हर सब, आज मैथ्स की स्ट्रैटेजी आएगी, कल सुबह सुबह रीजनिंग की आएगी, ये सब आपके पास आएंगी। जनरल अवेयरनेस की स्पेसिफिकली कल आएगी, ऐसे आएंगी। तो टॉपर्स का बिगेस्ट एडवांटेज खत्म हो गया।
कॉन्स क्या क्या है, किसे किसे नुकसान है। टॉपर्स को देखो यार इसमें नुकसान है, ये बता दूं, जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स अच्छे थे पढ़ने में, 160 प्लस 155 प्लस वाली जो जनता है उनको नुकसान है इसमें। 150 से नीचे वाली जो जनता है उनको फायदा है इसमें, इस नए पैटर्न के ऊपर। क्वांट में 15 मिनट क्राइसिस है, पहले 18 से 22 मिनट मिलते थे, अब सिर्फ 15 मिनट मिल रहे हैं। 15 मिनट में मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डीआई के कॉम्प्लेक्स सवाल बहुत मुश्किल है। टाइम रीडिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से डेड हो चुकी, नहीं कर पाओगे। अच्छा, जीए में एक बड़ी प्रॉब्लम भी आ गई, जब जीए में ना 8-10 मिनट मिलते हैं तो आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हो, लेकिन अब जब आपके पास 15 मिनट है तो पता है हम चाचा चौधरी बनते हैं एंड वी ट्राई टू थिंक, नहीं नहीं इसमें ये हो सकता है, इसका ये था ये था ये था ये था, और फिर हमें बिना आए हम कुछ भी रैंडम, क्योंकि हम अपने आप में अपने खुद को प्रूव कर रहे होते हैं कि अरे 25 में मैं इतना बेकार हूं क्या कि सिर्फ 10 ही सवाल आंसर करूंगा, नहीं नहीं नहीं, मेरे दोस्त ने तो 14 करे थे, मैं कम से कम समाज में मुंह दिखाने लायक रहूं इसलिए मुझे 15 तो करने ही पड़ेंगे। वो 5 मैं जबरदस्ती करता हूं, बाद में नेगेटिव और हो जाता है। अब मेरे पास और समय है वो जबरदस्ती करने के लिए, क्योंकि मैं ओवर थिंकिंग करूंगा, क्योंकि मेरा दोस्त भी तो ओवर थिंकिंग करके 16 मार्क करके आया है, तो अब मैं 17 मार्क करके आना मेरा सामाजिक दायित्व बन जाता है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं और ओवर थिंकिंग करूंगा, 10 सवाल सही करूंगा और 7 नेगेटिव मार्क करके आऊंगा। That's what happens in GS, जनरल अवेयरनेस में that's what happens। तो ये वाला प्रॉब्लम और बढ़ेगा, इसको कंट्रोल कैसे कर रहे हैं हम सब बताएंगे, आप टेंशन निश्चिंत रहिए, आप चैनल पे जुड़े हुए हैं, हम आपको हर एक चीज बताएंगे। सो ऑल द न्यू पीपल हु आर हियर, जो भी नए जन हैं, डू फॉलो द चैनल, अमेजिंग कंटेंट कम्स अप हियर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिसर्च और बहुत ही एनालिटिकल कंटेंट यहां पर आता है, बहुत फायदा मिलेगा आपको हर चीज में। तो एक ये चीज हो गई। और प्रैक्टिस पेपर्स का फॉर्मेट ना अभी पुराने वाले पूरे आउटडेट हो गए, अभी जितना भी है इनिशियली, अब देखो एक हफ्ते 2-4 दिन तो लग जाएंगे प्रैक्टिस पेपर्स को पूरे नए तरीके से लाने में। हम भी नए पैटर्न का जो पेपर है पूरा आपको 1 से 2 दिन में पूरा नए पैटर्न का एक कंप्लीट मॉक टेस्ट फ्री फॉर एवरीवन सबके लिए ला रहे हैं, लैब की ऐप पर आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। आओ, तो अब देखो क्या हो रहा है, अब देखते हैं किस में क्या चेंज आएगा। रीजनिंग में देखो पहले इजी डिफिकल्ट स्टूडेंट सारे आते थे, इजी डिफिकल्ट सारे क्वेश्चन आते थे, हार्ड क्वेश्चन स्टूडेंट स्किप कर देते थे। अब क्या होगा, डिफिकल्टी यूनिफॉर्म होगी और नॉन वर्बल रीजनिंग वाले क्वेश्चन बढ़ेंगे यहां पर, विजुअल पैटर्न वाले। जनरल अवेयरनेस में पहले डायरेक्ट क्वेश्चन भी काफी सारे मिल जाते थे, वन लाइनर जो कि 10 से 12 सेकंड 15 सेकंड होते थे, अब हर क्वेश्चन पे 36 सेकंड का एवरेज बैठ रहा है। तो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बढ़ेंगे, मैच द फॉलोइंग वाले बढ़ेंगे। क्वांट्स में लेंदी कैलकुलेशंस होती थी, 18 से 22 मिनट लग जाते थे, अब ऐसा नहीं है, लेंदी कैलकुलेशन आपकी बहुत कम हो जाएंगी, तो गंदा पेपर नहीं आएगा कैलकुलेशन वाला, अब आपका लॉजिकल पेपर आएगा, कंसेप्चुअल आएगा, जो आप जल्दी उठा ले जाओ। ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल अलग होते हैं, इसको ऐसे मत प्रैक्टिस करना कि तुम्हारे एग्जिस्टिंग क्वेश्चन को ही ना तुमने बस टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, नहीं भाई, वो तो ठीक है, वो तो करना है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अलग टाइप के होते हैं। मैं ना, आप मेरे टेलीग्राम, आप उत्कर्ष सर के टेलीग्राम पे हो, मैं आपको अभी एक कल उनको बोलूंगा वो आपको 10 क्वेश्चन दें खाली, पता है क्वेश्चन मुश्किल से 10 सेकंड का होगा, लेकिन आपको उसको सोचने में 1 मिनट से भी ऊपर लग जाएगा, और मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन होगा, उसको बोलते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बढ़ेंगे यहां पर, ठीक है। डीआई छोटे हो जाएंगे। इंग्लिश की बात करेंगे तो पैसेजेस बहुत छोटे हो जाएंगे। 2018 में आईबीपीएस ने पहली बार अपने में सेक्शनल टाइमर लेके आया था, 17 या 18 में, तो उसने भी क्या किया था, पहले वो 450 वर्ड्स का पैसेज देता था। 2018 के बाद से आईबीपीएस 350 या 250 वर्ड्स, अब तो 250 कर दिया है, 250 वर्ड्स का पैसेज देना शुरू कर दिया। यही आपके में भी होगी, ग्रामर का वेटेज बढ़ेगा और क्लोज एंड पैसेजेस ये सब छोटे हो जाएंगे, ये चीज यहां पर रहेगी, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर के अगर आपको मास्टरी करनी है तो क्या करना है, प्रैक्टिस आपको अब उसी तरीके से करनी है, बैठ करके डेली ये फिक्स रखो कि स्पेशली जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग, क्या बच गया, इंग्लिश तो वैसे भी हो ही जाती है 15 मिनट में, क्योंकि वैसे भी 12 मिनट लगते थे इंग्लिश में। तो आप 15 मिनट के 15 मिनट के ब्लॉक्स में प्रैक्टिस करिए, सेक्शन वाइज स्पीड टारगेट्स रखिए अपने, कि आपको 22 से 25 रीजनिंग में अटेम्प्ट कर लेने हैं। जनरल अवेयरनेस में आपको जो अटेम्प्ट करने हैं ये 15 से लेके 18 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं इतनी देर में। क्वांट्स में आपको 18 से 22 इस एक्यूरेसी पे अटेम्प्ट करने हैं, और इंग्लिश में 22 से 25 इस एक्यूरेसी पे अटेम्प्ट करने हैं। क्वांट्स में शॉर्टकट रिवॉल्यूशन सच में है, आपको शॉर्टकट्स बहुत बढ़िया तरीके से आने चाहिए इफ यू वांट। हमारे लैब की ना एक बहुत आइकॉनिक सीरीज है, बहुत ज्यादा आइकॉनिक। उत्कर्ष सर आप जानते हैं ऑलरेडी खुद मैथ्स में 5 बार एसएससी में ही 90 आउट ऑफ 90 एंड 50 आउट ऑफ 50 माने फुल स्कोर कर ला चुके हैं ऑलरेडी। पेपर देखने जाते हैं हर बार, और हर बार फुल, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, हर बार पिछले 5-7 साल से फुल मार्क्स लेकर के आते हैं। मतलब प्रोबेबली ही माइट बी द ओनली वन इन द टीचर फ्रेटर्निटी टू डू दैट। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी ने एक बार भी नहीं किया होगा, लेकिन 5-5, 6-6 बार करना, आई बिलीव कि ही इज द ओनली वन जिन्होंने ये करा हुआ है। तो इफ यू वांट
तो इनकी ना एक बहुत फेमस सीरीज है मिनी मैथ्स, उसमें इतने बड़े सवाल को ना इतने से में करना सिखा देते हैं ये। अगर आपको चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना, तो मैं इसकी ना एक सीरीज करवा दूंगा इसकी, ठीक है। देन जीए में ओवर थिंकिंग से आपको बचना ही पड़ेगा। आपको सिंपल है, आपको क्या करना होगा, ओवर थिंकिंग नहीं ही करनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन एक बार में आ रहा है, करिए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो आपको ज्यादा मिलेंगे। मैच द फॉलोइंग ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा मिलेंगे। और मॉक टेस्ट का फॉर्मेट यार एग्जैक्टली पुराने पैटर्न पे कोई मॉक टेस्ट मत लगाना, सारे मॉक टेस्ट नए पैटर्न पे लगाना। लैब ऐप के अंदर जितने भी मॉक टेस्ट हैं, हम ये सारे के सारे मॉक टेस्ट अभी फेज वाले, ये सारे के सारे संडे तक सारे रिवैम्प हम करवा देंगे, आपको सारे लेटेस्ट पैटर्न पे मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये थी आपकी कंप्लीट कहानी कि आप कैसे, क्या ये जो नया पैटर्न है ना, इसको आप कैसे मास्टर करोगे। ये वीडियो बहुत काम का है, इसमें बहुत काम की चीजें, और ये सारी चीजें मैं ये पूरी पीपीटी जो है ये आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा अपने, आप वहां से इसको एक बार पढ़ भी लेना अगर कोई चीज आप रिवीजन चाहते हो आप इसका, ठीक। तो ये है, और इसके बाद हर सेक्शन की हम स्ट्रैटेजी अलग अलग, हर क्वांट्स की अलग, रीजनिंग की अलग, सब कुछ आपको आज मैथ्स की मिलेगी, आपको कल रीजनिंग और जीए की मिलेगी। तो ओवरऑल अगर फाइनल वर्डिक्ट दूं तो एसएससी के इस फेस चेंज में सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ है वो एवरेज स्टूडेंट को हुआ है, इनके लिए पॉजिटिव है। जो टॉपर्स हैं उनके लिए नेगेटिव है, क्योंकि उनको मैथ्स और रीजनिंग का एडवांटेज खत्म हो चुका है, जो वो टाइम बचा लेते थे और बाकी सेक्शन से और मैथ्स और रीजनिंग में डालते थे, उनके लिए खत्म हो चुका है वो एडवांटेज। इंग्लिश में जिनके लिए कमजोर है और जो लोग जनरल अवेयरनेस को इग्नोर करते थे, उनके लिए नेगेटिव है, क्योंकि जीए का लेवल थोड़ा और बढ़ेगा अब। तो ये है, तो ओवरऑल देखा जाए तो एवरेज स्टूडेंट्स को फायदा है, टॉपर्स को और रिपीटर्स को नुकसान है। रिपीटर्स का मतलब जो ऑलरेडी जॉब में सिलेक्टेड है और हायर पोस्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको नुकसान होगा इसमें। ये है पूरी समरी इसकी, ठीक है जी। इसका डिटेल वीडियो मैंने आपको पूरा बता ही दिया, पूरा का पूरा, ठीक। चलिए, सो धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब, बहुत अमेजिंग कंटेंट यहां पर रहता है। कुछ और चीजें जानना चाहते हो तो आप हमें बता दीजिएगा, हम उसको भी देख लेंगे आपके कमेंट से और उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। एक और बात, कौन सा फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, कौन सी पोस्ट भरनी है, उसके लिए पूरा डिटेल्ड ये वीडियो ऑलरेडी हम ला चुके हैं। फॉर्म कैसे भरना है लैब पर आ चुका है, कौन सी पोस्ट भरनी है, कौन से गोल्डन पोस्ट कोड हैं जो सबसे अच्छे पोस्ट कोड हैं जिनमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई स्किल नहीं चाहिए, वो सारे वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, आप पीछे जाकर के उसको देख भी सकते हैं, ठीक है जी। धन्यवाद।